हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 4.4 मैथ्स की, जो कि चैप्टर्स का नेम है डिटरमिनेंट, और टॉपिक्स पढ़ेंगे हम आज माइनर एंड कोफैक्टर। देखिए, अब माइनर और कोफैक्टर्स को पढ़ने के लिए स्टार्ट करते हैं। ये जो टॉपिक एक्सरसाइज है 4.4, इससे माइनर एंड कोफैक्टर का यूज क्या है पहले आपको ये समझना होगा। देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चंस पे नहीं जाएंगे, लॉजिक्स को धीरे धीरे करके समझते हैं और आगे बढ़ते चले जाएंगे। हम एक्सरसाइज में जो माइनर एंड कोफैक्टर्स पढ़ेंगे, मैं आपको पहले इसका यूज बताता हूँ। माइनस और कोफैक्टर है क्या, ये नहीं बता रहा मैं अभी आपको, मैं आपको बता रहा हूँ इसका यूज क्या है। इसका यूज है टू फाइंड आउट द डिटरमिनेंट, टू फाइंड आउट द डिटरमिनेंट। अब बताइए, अगर इससे भी डिटरमिनेंट निकलता है, किसका डिटरमिनेंट? ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी कि एक मैट्रिक्स आपके पास ए थी, तो सपोज 2 1 3 5 1 6 7 2 8, इसका हमने क्या निकाला है प्रीवियस एक्सरसाइज में? डिटरमिनेंट फाइंड आउट करें, जिसके सिंबल्स या तो डिटरमिनेंट ए या फिर ए डेल सिंबल होते हैं। अब लेकिन हम यहाँ पे माइनर और कोफैक्टर का यूज करेंगे क्या निकालने के लिए? डिटरमिनेंट ही निकालने के लिए। देखिए, आपको डिटरमिनेंट निकालना आता है, अगर नहीं आता है तो आप पहले 4.3 या 4.2 एक्सरसाइजेस जो हैं उनको कंप्लीटली देखिए। बेसिकली 4.2 से स्टार्ट हो जाता है। हाँ, देखिए, तो अब ये तो क्लियर हुआ आपको माइनर्स और कोफैक्टर का यूज मेन है क्या इस टॉपिक्स का, कि हमें डिटरमिनेंट निकालना है। अब हम क्यों निकालना चाहते हैं, हमें पता है एक तरीका। ये थोड़ा सा कॉम्पैक्ट वे है। कॉम्पैक्ट वे मीनिंग ये है कि थोड़ा सा उससे सुलझा हुआ तरीका है डिटरमिनेंट निकालने का। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब उसे स्टार्ट करने से पहले अब पहले समझते हैं माइनर और कोफैक्टर्स क्या है। अब माइनर्स एंड कोफैक्टर्स के लिए देखिए, ध्यान से समझिएगा, ये ज्यादा कोई बिग टर्म्स नहीं है, लेकिन आपको बस पता होना चाहिए क्योंकि ये काफी इजी टर्म्स है। पहले माइनर, माइनर का सिंबल होता है, एक रिप्रेजेंटेशन होती है MIJ। कैपिटल M रहेगा, IJ। कैपिटल M रिप्रेजेंट करेगा माइनर्स को, IJ रिप्रेजेंट करेगा रोस एंड एलिमेंट्स को। यानी कि I क्या रिप्रेजेंट करता है? रोस, और J क्या रिप्रेजेंट करता है? कॉलम्स। सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया, चलिए इसी मैट्रिक्स को लेते हैं। ठीक है, इसी मैट्रिक्स को लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इसके माइनर्स और कोफैक्टर निकलेंगे कैसे। सपोज हमने निकाला M 2 3 का, तो देखिए आपको करना क्या है, सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम एलिमिनेट कर देना है कंप्लीटली। सेकंड रो, जो एलिमेंट्स हम ले रहे हैं उसी एलिमेंट्स के रोस एंड कॉलम्स को कंप्लीटली क्या कर देना है? एलिमिनेट, यानी कि खत्म, छोड़ देना उसको। सिर्फ क्या बचा आपके पास? 2 1 एंड 7 2। अब इसको आपको पता सॉल्व करना, क्या हो जाएगा? 2 से 2 का मल्टीप्लाई 4 -7, तो कितना आंसर आ गया? -3। तो ये क्या निकल गया? माइनर। देखिए, मैंने अभी आपको ये नहीं बताया कैसे यूज करेंगे, बस मैंने आपको ये बताया था माइनर कोफैक्टर का यूज करते हैं डिटरमिनेंट निकालने के लिए। लेकिन आपको पहले ये तो पता लगे माइनर कैसे निकालते हैं एंड कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, खास चीज यहाँ पे भी है। तो माइनस आपको समझ में आ गया किसी भी एलिमेंट्स का। चलिए पहले माइनस की बात रहने देते हैं यहाँ पे सारी। 2 3 एलिमेंट्स का आपने माइनर निकाल लिया। अगर सपोज आपको माइनर निकालना है 3 1 एलिमेंट्स का, तो 3 का मतलब क्या हो गया? थर्ड रो। 1 का मतलब क्या हो गया? फर्स्ट कॉलम। तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को छोड़िए आप, तो क्या बचा? 1 3 1 6। तो देखिए क्या हो गया, 1 का मल्टीप्लाई 6 -3, तो कितना आंसर आ गया? 3। तो आपको ये समझ में आ गया होगा पहली चीज कि हम माइनस फाइंड आउट कैसे करते हैं। अब बात करते हैं कोफैक्टर्स की। देखिए, कोफैक्टर फाइंड आउट करने के लिए आपको पहले माइनर निकालना आना चाहिए था, और इन दोनों का यूज करके क्या निकालेंगे? डिटरमिनेंट। देखिए, चलिए स्टार्ट। कोफैक्टर। अब कोफैक्टर की पहले रिप्रेजेंटेशन समझिए क्या होती है। उसकी थी क्या? MIJ। कोफैक्टर की क्या होगी? कैपिटल AIJ। कोफैक्टर की रिप्रेजेंटेशन होती है बच्चों कैपिटल I एंड J। अब देखिए इसे कैसे करते हैं, सेम वही तरीका रहता है इसमें। एक सिंपल से टर्म्स को समझना, -1 to the power I plus J एंड MIJ। यानी कि जो हमने ये एग्जांपल लिया था, चलिए इसी एग्जांपल को हम
ए मैट्रिक्स को लिख लेते हैं दोबारा से। अब देखिए हमें क्या निकालना है, कोफैक्टर। कोफैक्टर निकालने का तरीका क्या है, हमने निकाला था पहले 2 3 का माइनर, तो हम 2 3 का ही कोफैक्टर निकालेंगे। तो देखिए 2 3 का कोफैक्टर निकालने का लिए क्या रहा 2 थर्ड सेकंड रो थर्ड कॉलम एंड -1 टू द पावर 2 + 3। यहाँ भी क्या रहेगा 2 3। अब आपको पता है -1 टू द पावर 5 नेगेटिव ही होगा, अगर पावर्स में ऑड हो तो माइनस। अब आपको ये भी पता है M23 यानी कि माइनर्स कैसे निकालते हैं, और आपने यह भी निकाला है कौन सा एलिमेंट 2। कंप्लीट नहीं लिखा मैं, बीच में मिस कर दिया। 5 1 6 2 3 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, यानी कि क्या आ गया आपके पास 2 1 7 2, और ये हमने पहले ही सॉल्व कर लिया बाय द वे, लेकिन फिर भी देख लीजिए 4 -7, तो ये -3 + 3, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका कोफैक्टर। यानी कि कोफैक्टर निकालने के लिए आपको ये याद रखना पड़ेगा, जिस भी एलिमेंट का आप कोफैक्टर फाइंड आउट कर रहे हैं तो उससे पहले उस एलिमेंट का क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा आपको, माइनर। ये चीज समझ में आ गई होगी आपको अच्छी तरह से, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स क्या है, और माइनर्स एंड कोफैक्टर्स का ही यूज करके हम क्या निकालते हैं, माइनर्स एंड कोफैक्टर का ही यूज करके हम निकालते हैं डिटरमिनेंट। तो अब बात करते हैं डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, क्योंकि मेन लॉजिक डिटरमिनेंट का ही आना है। अब देखिए अब डिटरमिनेंट निकालेंगे कैसे, इसको समझिएगा। एक सिंपल कंसेप्ट है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो, कोई भी एक रो या फिर कोई भी एक कॉलम, विथ देयर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। अभी सिंपल से हमने डेफिनेशन तो लिखी, लेकिन आपको उस डेफिनेशन का लॉजिक समझना है, क्योंकि एग्जाम में मैथ है ये, आपकी सिर्फ डेफिनेशन नहीं आती यहाँ पर, लेकिन आपको लॉजिक समझना होगा डेफिनेशन के बेस पे। देखिए डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, किसका, माइनर, माइनर के लिए एंड कोफैक्टर का यूज करके। क्या बोला गया, सम ऑफ, इस लाइन को समझिएगा, सम ऑफ द करस्पॉन्डिंग। एक एग्जांपल्स लेते हैं जिससे आपको और इजीली समझ में आ जाएगा कि ये कहना क्या चाह रहा है। चलिए एक एग्जांपल्स की बात करें। आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, जिसके एलिमेंट्स क्या होते हैं 1 1 1 2 1 3 2 1 2 3, सॉरी 2 2 होगा ये 2 3 8 3 1 8 3 2 8 3 3, ये होगी मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स को आपको क्या निकालने थे, माइनर एंड कोफैक्टर। तो आपको पता है कोफैक्टर्स क्या होंगे इसके, सिंपली इस एलिमेंट्स के क्या हो जाएंगे A1 1, इस एलिमेंट्स के, आपको मैं बस मैं लिख के दिखा रहा हूँ बच्चों, और ज़्यादा कुछ नहीं है, और क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए। यानी कोफैक्टर्स आपके इस आई से लिख देते हैं करस्पॉन्डिंग उसी एलिमेंट के लिए। अब देखिए इस डेफिनेशन, प्रोडक्ट सम ऑफ डिटरमिनेंट, इसी डेफिनेशन को मैथमेटिकल टर्म्स में लिख रहा हूँ और उसे समझिएगा। देखिए कैसे, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट्स क्या होते हैं मैट्रिक्स के अंदर, क्या यही क्या होते हैं आपके एलिमेंट्स होते हैं। तो हमने एलिमेंट लिए ऑफ एनी रो, सपोज हम R1 के अक्रॉस ही चल रहे हैं, आपको क्लियर हो जाएगा, एनी रो R1 के अक्रॉस, यानी कि एलिमेंट लिया A1 1, ठीक है, विद देयर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, उसे उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करिए। अगर इसका एलिमेंट है 1 1, तो इसका कोफैक्टर क्या हो आएगा हमारे पास A1 1, सम बोला गया था। ये क्या आएगा A1 2, तो इसका कोफैक्टर क्या आएगा A1 2, प्लस ये एलिमेंट है A1 3, तो इसका कोफैक्टर क्या रहा A1 3। लाइन समझ में आई होगी। द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो, हमने R1 के क्रॉस लिया,
विद देयर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, उनके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा आपके पास डिटरमिनेंट। और कोफैक्टर निकालने का तरीका आपको क्लियर है अच्छी तरह से। ये 811 यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 टू द पावर 1 प्लस 1 और m11 प्लस 12 -1 टू द पावर 1 प्लस 2 m12 प्लस a13 -1 टू द पावर 1 प्लस 3 m13। अब एक और चीज देखिए, -1 ये क्या हो गया आपका प्लस हो जाएगा। अगर आप इसे लिखना चाहते हो तो बस लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए लिखिए, ऐसे ही लिख देते हैं, ज्यादा नहीं करते हैं। और ये a11 m11 का मतलब क्या होता था, ये एलिमेंट्स इसके रोस और कॉलम को आप छोड़िए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे a22 a23 a32 a33। अब सेकंड पे आइए, -1 टू द पावर 1 प्लस 2 a12। अब 1 2 के लिए क्या हो जाएंगे आपके a21 a31 a32 a33। फिर प्लस -1 टू की पावर क्या रहेगा 1 प्लस 3 a13 13 को माइनस 21 a22 a31 और a32। अब जरा इसी प्रोसेस को आप रिवर्स वे में देखिए, आपने यही तो डिटरमिनेंट होता था, डिटरमिनेंट का फॉर्मूला, और इसी डिटरमिनेंट के फॉर्मूले को अगर आप थोड़ा सा बैक लेके चल रहे हो तो ये क्या बन गई आपकी एक डेफिनेशंस बन गई, किस बिहाफ पे, डिटरमिनेंट के बिहाफ पे, और डिटरमिनेंट के बिहाफ पे लेकिन माइनर एंड कोफैक्टर का यूज करके कि हम क्या निकाल सके, डिटरमिनेंट निकाल सके। ये था आपका टॉपिकल कंसेप्ट। हमने R1 के अप्रॉक्स कराया, अक्रॉस करा, आप R2 के कर सकते हो, C1 के कर सकते हो, C3 के कर सकते हो। अब आते हैं इसके न्यूमेरिकल्स पे, काफी इजी एक्सरसाइज है, ज्यादा टफ नहीं है इसमें कुछ भी। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 की स्टार्टिंग करते हैं। इसमें लिखा है राइट द माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ द फ्लोइंग डिजिट्स। हमें माइनर्स लिखने हैं एंड कोफैक्टर्स लिखने हैं। अब मैंने आपको 3x3 का तो लिखना बताया था। एक मिनट, क्वेश्चंस पे चलते हैं पहले और फिर क्वेश्चंस की बात करते हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के लिए। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और फर्स्ट में भी है आपके 2 पार्ट्स। तो पहले पार्ट को लेते हैं जिसमें क्या करा गया, माइनर एंड कोफैक्टर हमें फाइंड आउट करने हैं। 2 - 4 0 3। अब देखिए सबसे पहले इसके माइनर्स निकालते हैं। हमने अभी जो आपको एग्जांपल दिया था वो था 3x3 का, लेकिन यहाँ पे तो 2x2 है तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स। याद रखिएगा स्क्वायर मैट्रिक्स कंपलसरी होगी, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ एक और चीज है, मोर देन 2x2 होगा या इक्वल टू 2 होगा। देखिए अब इसका माइनर निकालना, सबसे पहले हम निकालते हैं कौन से एलिमेंट का माइनर, 1 1 का। इसका मतलब क्या है, माइनर ऑफ A11। तो A11 में अगर 2x2 की मैट्रिक्स है, बेसिकली डिटरमिनेंट का सिंबल है, अगर 2x2 का है तो आपको क्या करना, कुछ भी सॉल्व नहीं करना, जस्ट उसके सामने वाले एलिमेंट को लिख देना 3। उसी अकॉर्डिंग A12, इसका मतलब क्या हो गया, माइनर ऑफ A12, और इसके जस्ट सामने क्या है 0, तो 0 लिख दिया। M21, इसका मतलब क्या, माइनर ऑफ A21, इसके सामने क्या है -4 तो -4 लिख दिया। M22, इसका मतलब क्या, माइनर ऑफ A22 इक्वल टू, तो इसके सामने क्या है 2। तो देखिए ये क्या फाइंड आउट हो गए, माइनर्स। लेकिन अब हमें माइनर्स के साथ क्या और निकालना है, कोफैक्टर। तो कोफैक्टर निकालने का कंसेप्ट क्या था आपका, A11 निकालने के लिए -1 टू द पावर 1 प्लस 1 M11। A12 निकालने के लिए -1 टू द पावर 1 प्लस 1 M12। फिर A टू द पावर 2 1, इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके रिस्पेक्ट में 1 प्लस 1 M21। सेम यहाँ पे A
2 2, तो -1 टू द पावर 1 + 1 m22। अभी मैंने डायरेक्ट सिर्फ वो लिखा, आपको सॉल्व करके नहीं लिखा, तो अब देखिए सॉल्व करके बता देते हैं। ये क्या रहेगा, 1 ही रहे, प्लस का रहेगा, तो प्लस का रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। और m11 क्या है आपका 3, तो इसका आंसर कितना आ गया, 3 आ गया। उसी अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि इसकी पावर और देखिए गलत कर दिए थोड़े से हमने, 1 + 2 होना है, और ये 2 + 1, और ये 2 + 2 माइनस आएगा। m12 क्या है आपका 0, तो यहाँ 0, और 0 नेगेटिव पॉजिटिव का कोई फर्क नहीं होता, वो सिंपली 0 रहता है आपका। अब इसमें देखिए, इसमें भी क्या आएगा, माइनस, लेकिन 2 1 क्या है, -4, तो इसमें क्या हो गया, +4, प्लस आएगा, m22 क्या है 2। तो देखिए ये क्या निकल गया, आपके कोफैक्टर्स निकल गए, उससे ऊपर क्या निकल गए, माइनस निकल गए। तो इसमें आपको, मुझे लगता नहीं है नहीं कोई प्रॉब्लम होगी, तो इस अकॉर्डिंग 1 के सेकंड क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हो। देखिए बच्चों, ये इजी क्वेश्चन है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपसे नहीं होगा। तो इसके बाद अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। और देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करते हैं। इसमें भी मैं आपको सिर्फ एक ही पार्ट कराऊंगा, क्योंकि इसमें भी सेम पार्ट है। तो इसमें करते हैं सेकंड पार्ट इसका, क्योंकि इजी क्वेश्चन है ये बहुत। 1 0 4 3 5 -1 0 1 2, इनमें माइनर एंड को फैक्टर ही हमें फाइंड करने हैं। बेसिकली इसके तो आपने फाइंड कर भी लिए हैं माइनर, लेकिन अब क्या रहेगा, हमें हर एक एलिमेंट का माइनर एंड को फैक्टर फाइंड करना होगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बस आप एक ही एलिमेंट्स का करोगे। तो सबसे पहले करस्पॉन्डिंग माइनर्स निकालते हैं। तो पहले एलिमेंट के लिए क्या लिखा, m11, तो आपको पता है रो एंड कॉलम को छोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा 5 -1 1 2। तो इसको सॉल्व करके क्या रहेगा आपका, 5 -1, माइनस आना था तो प्लस, तो ये कितना हो गया, 2 हो गया। नहीं देखिए, इससे मल्टीप्लाई करने पे 10 था, तो 10 + 2 यानी कि 12 होना था। सॉरी, वो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, फिर मिस्टेक कर दी हमने। 1 का मल्टीप्लाई 1, पता नहीं क्या हो रहा है। 10 माइनस +1 = 11। अब देखिए, अब 1 2 का निकालना चाहते हैं हम, तो प्लीज इनमें थोड़ा सा मल्टीप्लाई डिवाइड पर ध्यान रखिएगा, बाकी कुछ नहीं रहेगा। तो उस रोस और कॉलम्स को आप एलिमिनेट कर दीजिए, तो क्या बचेगा आपके पास, 3 -1 0 2, तो जिसमें क्या हो जाएगा, 2 3 का मल्टीप्लाई 6 -0, तो सिंपली क्या आ गया आपके पास, 6 आ गया। उसके बाद m13, तो देखिए m13 में क्या रहेगा, 13 ये रहा, तो रोज और कॉलम को आप छोड़िए, तो 3 5 0 1, तो जिससे क्या होगा, 3 -0, तो ये क्या हो गया, 3 हो गया। उसके बाद m, ये कौन सा एलिमेंट है, 2 1, तो इसमें क्या रहेगा, रोज और कॉलम को छोड़ दीजिए, तो 0 4 और 1 2, तो इसके रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा आपके लिए, 0 -4, तो आंसर हो गया आपका -4। m2 2, इस तरह से आपको सारे ही एलिमेंट्स के निकालने होंगे बच्चों। तो आपको 5 रो सेकंड कॉलम को छोड़ना है, तो 1 0 4 2, तो जिससे क्या हो गया, 2 -0 = 2। ये आपको समझ में आ रहा होगा, इसमें ऐसा कुछ भी टफ नहीं है। अब हमने फाइंड करा m2 3, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये एलिमेंट 2 3, रोज और कॉलम को छोड़िए, तो 1 0 और 0 1, तो इसे सॉल्व करने पे क्या आएगा, 1। उसके बाद m3 1, जो क्या हो जाएगा, रोज और कॉलम को छोड़ने के बाद 0 5 4 -1, तो देखिए 0 -20, क्योंकि इसका मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। m3 2, तो 1 3 4 -1, तो ये क्या हो गया, -1 और -12, तो इसका मीनिंग -13। ये कौन सा एलिमेंट था आपका, 3 2। लास्ट एलिमेंट रहा a33, तो अब देखिए इसमें क्या बचेगा आपका, 3 3 है, 1
305, तो ये ओनली 5। अब देखिए सारे एलिमेंट्स आ गए। अब हमें क्या लिखना है, इसके करस्पॉन्डिंग्स कोफैक्टर लिखने हैं। तो कोफैक्टर लिखने का तरीका सिंपल क्या था बच्चों, कोफैक्टर लिखने का तरीका ये था, ए आई जे इक्वल टू -1 टू द पावर आई प्लस जे एम आई जे। तो देखिए सबसे पहले हम इसके कोफैक्टर को लिखते हैं, तो ये हो जाएगा A11। तो आपको पता है -1 टू द पावर 1 प्लस सॉरी आई जे, तो यहाँ तो 1 प्लस 1 प्लस रहेगा, और इसका आंसर कितना आया था 11, तो ये भी क्या हो गया 11। इसके लिए देखिए M12 यानी कि माइनस में आएगा तो -6, M13 ये क्या आएगा प्लस में आएगा, और ये 3 लिख दिया। M21 ये किस में आएगा नेगेटिव, और ये नेगेटिव है तो +4 हो गया। बेसिकली हम इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं बच्चों, और कुछ नहीं कर रहे हैं। और साथ में से देखिए M22, तो इसमें क्या रहेगा प्लस आएगा, और यहाँ प्लस ही है। देखिए 2 का मतलब क्या है, इसकी पावर 2 है, तो -1 की पावर 2 + 2 कितना हो गया, -1 की पावर 4, और -1 की पावर 4 का मतलब क्या है प्लस आएगा। और ये कौन सा एलिमेंट है, यहाँ 2 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ 2 का एलिमेंट क्या था 2, तो 2 लिखा। अब देखिए यहाँ पे M23 क्या रहेगा नेगेटिव, तो -1 हो गया। M31 क्या रहेगा पॉजिटिव, तो ये माइनस है तो ऑलरेडी तो फिर माइनस ही रहेगा। M32 क्या रहेगा नेगेटिव, ये नेगेटिव है तो क्या हो गया +13। M33 क्या रहेगा पॉजिटिव, ये हो गया प्लस का ही। तो देखिए ये आपके कोफैक्टर्स निकल गए, काफ़ी इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ इसमें। अब देखिए अब आपको क्या करना है, अब इसी बिहाफ से यानी कि कोफैक्टर और डिटरमिनेंट का ही यूज करके, सॉरी कोफैक्टर और माइनर का ही यूज करके आपको क्या निकालना है, डिटरमिनेंट निकालना है क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 में। इसमें लिखा गया यूजिंग कोफैक्टर। चलिए लिखते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 सेम से क्वेश्चंस हैं, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो काफी अच्छा है। कोई नहीं दोनों करा देते हैं क्योंकि ज्यादा क्वेश्चंस है भी नहीं इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं पहले। देखिए क्या लिखा गया है, यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो। सेकंड रो का यूज करके हमें एवेल्युएट करना है। 2 है 1 3 0 2 8 1 3। तो देखिए इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे। आप सबसे पहले आपको क्या निकालने पड़ेंगे, आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि इसके निकले आपको एक सिंपल सा मैंने अभी फॉर्मूला बताया था। अभी यहाँ पे किसके बात रिस्पेक्ट में बात चल रही है, सेकंड रो के रिस्पेक्ट में। तो सेकंड रो के अगर रिस्पेक्ट में बात चल रही है तो ये कौन सा एलिमेंट है, A21 का मल्टीप्लाई A21 से होगा, प्लस A22 का मल्टीप्लाई A कैपिटल 22 से होगा, प्लस A23 का मल्टीप्लाई A कैपिटल 23 से होगा। तो अब आपको ये सारे एलिमेंट्स निकालने होंगे, और बेसिकली ये निकालने का मीनिंग क्या है बच्चों, इसे निकालने का मीनिंग यही है कि आपके पास A21 तो पता है, A22 भी पता है, A23 भी पता है, यानी कि आपको कैपिटल A22 कैपिटल A21 कैपिटल A23 फाइंड आउट करना है। तो इसे फाइंड आउट अब हम डायरेक्ट वे में करेंगे। कैसे डायरेक्ट वे में करेंगे, देखिए A21 तो क्या पता आप बता रखा है हमने आपको, -1 टू द पावर 2 + 1, और माइनर भी तो निकालना है, और माइनर को इसका एलिमेंट का निकालना है 2 1 का। और माइनर कैसे निकालते हैं, क्योंकि आपका फॉर्मूला क्या है AIJ, मैं इसको आपको बार बार इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको कन्फर्म रहे और याद भी हो जाए, MIJ। तो देखिए यहाँ पे 2 1, ये 2 1 हो गया, यानी कि कोफैक्टर भी जो हम निकालेंगे वो किसका निकालेंगे, 2 1 का ही निकालेंगे। तो 2 1 का कोफैक्टर निकालने के लिए रोज सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करेंगे, तो क्या बचेगा 3 2 8 3। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं, तो इसे सॉल्व करके तो यहाँ माइनस रहेगा, और इसके साथ क्या हो जाएगा 9 - 16, तो कितना हो जाएगा ये -7, और एक माइनस ऑलरेडी है तो क्या हो गया +7। उसी अकॉर्डिंग हम क्या निकालेंगे, अभी 2 2 निकालेंगे, तो -1 की पावर 2 + 2
तो अब देखिए 2 में ये है 0, तो क्या बचेगा 5 1 8 3। तो देखिए ये प्लस ही रहेगा, तो यानी कि सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 15 माइनस 8, तो कितना हो गया ये 7। अब लास्ट एलिमेंट बचा 8 2 3, तो -1 टू द पावर 2 प्लस 3। अब 2 3 एलिमेंट ही है, इस रोज को और कॉलम्स को छोड़िए, तो क्या बचेगा 5 1, कौन सा एलिमेंट था ये वाला था, एंड 3 2। तो यहाँ तो पावर है माइनस में, तो माइनस में हो जाएगा ये, इसका मल्टीप्लाई करा क्या हो गया 10 माइनस 3, तो आंसर क्या आना है 7, लेकिन इसकी वजह से क्या हो जाएगा -7। तो देखिए अब बस पुट करिए 821 क्या है 2 इंटू 821 क्या है कैपिटल में 7, 822 क्या है 0 इंटू कैपिटल में 822 7, प्लस 823 क्या है 1 कैपिटल में 823 क्या है -7। अब देखिए ये कितना हो गया 14, और ये 0 खत्म हो गया, एंड माइनस माइनस का लिखिए डायरेक्ट 7, तो आंसर क्या आ गया आपका 7। तो आपको ये समझ में आ गया कि डिटरमिनेंट हमने फाइंड तो करा है यहाँ पे, लेकिन किसके बिहाफ से करा, यूज करके को फैक्टर का एंड माइनर्स का यूज करके। याद रखिए ये एक्सरसाइज सिर्फ इसी बात पे डिपेंड है, आपको डिटरमिनेंट ही निकालना है, लेकिन को फैक्टर और माइनर्स का यूज करके निकालना है। और क्वेश्चन नंबर 4 में भी सेम है, बट वहाँ पे आपको थोड़ा सा टिपिकल वे में दे रखा है एक्स वाई, जिससे कि आपको थोड़ी सोचने में ज़्यादा दिमाग लगाना पड़े, क्योंकि इजी से क्वेश्चन देख के आप लोग खुश हो रहे होंगे। चलिए अच्छी बात है, खुश रहना भी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला गया है, यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड रो। अब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, थर्ड रो है कॉलम है, थर्ड कॉलम के रिस्पेक्ट में, और फाइंड किसका करना है हमें 1 1 1 एक्स वाई जेड वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई। अब देखिए अभी आपने ये सॉल्व करना, तो अभी प्रीवियस सेम क्वेश्चन था, बस वहाँ पे आपको डिजिट्स दे रखी थी और यहाँ पे क्या है आपके लिए अलग। तो आपको सॉल्व करने का पैटर्न बता दिया है, किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है थर्ड कॉलम क्या है ये, तो ये एलिमेंट कौन सा है A1 3, तो इसके रिस्पेक्ट में A कैपिटल A 1 3 प्लस सॉरी A ये कौन सा एलिमेंट हो गया 2 3, इसी के रिस्पेक्ट में इसका कोफैक्टर 2 3 प्लस ये कौन सा एलिमेंट है, स्मॉल में लिखना था पहले 3 1, इसके रिस्पेक्ट 3 1 नहीं 3 3, और क्या हो गया कोफैक्टर रिस्पेक्ट में कैपिटल A 3 3। अब आपको इनके वैल्यूज निकालनी है, वैल्यूज में भी आपको क्या निकालना है कैपिटल A1 कैपिटल A2 कैपिटल A3 क्योंकि स्मॉल में तो आपको पता है क्या दे रखे हैं। तो चलिए पहले उन्हीं को फाइंड आउट करते हैं, पहले 1 3 को फाइंड आउट करते हैं। तो 1 3 को फाइंड आउट करने में क्या हो जाएगा, ओहो एक चीज़ हमने मिस कर दी, -1 टू द पावर भी तो लिखना पड़ेगा 1 + 3। उसके बाद इस एलिमेंट्स के रिस्पेक्ट्स में रोज एंड कॉलम्स एलिमिनेट हो जाते हैं, तो 1 y 1 z। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या रहेगा, ये तो प्लस हो गया कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ हो गया z - y। अब उसी रिस्पेक्ट में a 2 3, तो -1 टू द पावर 2 + 3, अब 2 3 एलिमेंट से ये है, तो क्या हो गया 1x 1z। ये देखिए माइनस का आएगा माइनस, और z - x, तो इसको क्या लिख सकते हो x - z। लास्ट वन 3 3, तो इसके रिस्पेक्ट में -1 टू द पावर 3 + 3। देखिए ये रहा एलिमेंट, तो अब कौन से बचे 1x 1y, ये प्लस में रहेगा क्योंकि पावर्स क्या है इवन में है, और y - x। अब फाइनली आते हैं हम किस पे, वैल्यू पुटिंग पे। तो देखिए वैल्यू पुट में क्या होगा, वैल्यू पुट में आपका सिंपल रहेगा, A 1 3 को लिखिए, क्या है आपका 1 3 y z,
इसके साथ एलिमेंट मल्टीप्लाई किसका, कोफैक्टर 1 3, तो क्या है z माइनस 5 प्लस 2 3 को लिखिए zx, इसके साथ मल्टीप्लाई 2 3 x माइनस जेड प्लस a33 क्या है एक्स वाई, और इसके साथ मल्टीप्लाई a33, तो a33 क्या था y माइनस एक्स। अब देखिए करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, इसके बाद बच्चों सॉल्व करना है। अगर आपको सॉल्व करने में दिक्कत होगी तो बहुत ही बेकार बात है, क्योंकि अगर आपको ये सॉल्विंग नहीं हो पा रही है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। चलिए हम लेकिन फिर भी सॉल्व करते हैं आपके लिए, क्योंकि हम नहीं छोड़ सकते। y जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये क्या हो गया एक्स जेड स्क्वायर प्लस, और ये हो गया आपका माइनस, एक मिनट यहाँ हमने गलत करा है, इसका मल्टीप्लाई इससे करा बिल्कुल, जेड मिसिंग हो गया देखिए, क्योंकि वाई स्क्वायर सिंपल हो गया, एक जेड भी तो था और ये आ गया बिल्कुल सही है। इसका मल्टीप्लाई इससे करा एक्स स्क्वायर होना था, क्या कर दिया जी, हाँ जी एक्स स्क्वायर जेड। अब इसका मल्टीप्लाई से करके माइनस, और ये हो जाएगा आपका एक्स जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई वाई का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई। अब देखिए ये तो आ गया आपके पास एलिमेंट्स। अब इन एलिमेंट्स का करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना, इनको सॉल्व करने हैं, तो अब नेक्स्ट पेज लेना ही पड़ेगा अब हमें। तो अब नेक्स्ट पेज ले रहे हैं। अब देखो बच्चों, इसको जो सॉल्व करोगे आप, वो सॉल्व करोगे किस बिहाफ से, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी मेन हो जाता है, क्योंकि आंसर सही है बिल्कुल, ये नहीं कि आंसर गलत है, लेकिन आपको एक कॉम्पैक्ट वे में दिखाना हो जाता है। जैसे डिटरमिनेंट में आपके टर्म्स कॉमन आते थे, तो उसी तरीके से आपको यहाँ भी क्या दिखाना पड़ेगा, कॉमन दिखाना पड़ेगा। तो देखिए, तो हम इनको अरेंज करके कैसे लिखते हैं, इसको हम अरेंज करके लिख सकते हैं जेड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर, इसको प्लस वाई जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड। आपको ये समझ में आया नहीं आया, चलिए थोड़ा और एक्सप्लेन कर ही देते हैं, क्योंकि देखिए क्योंकि तो पेज चेंज हो गया है। हमने इस वाले टर्म्स को उठाया और सबसे पहले लिख दिया, ठीक है। उसके बाद क्या है आपके पास, जो लास्ट वाला टर्म्स है उसको हमने यहाँ लिख दिया। अभी देखिए क्यों लिखा, कैसे लिखा है, क्योंकि सॉल्विंग पे आप किसी और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद ये एक्स जेड स्क्वायर है, इसको हमने यहाँ पे लिखा, सेम इसको यहाँ लिख दिया। बाकी बचे हुए टर्म्स, ये टर्म्स आपके ये। अब देखिए इसमें से आप कॉमन क्या ले सकते हो, आपका मेन मोटिव यही है कि आपको जो कॉमन टर्म्स है उसकी बात करनी है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या हो गया जेड माइनस वाई। अब सेकंड टर्म्स में देखिए, यहाँ पे आप क्या कॉमन ले सकते हो, सपोज क्या है, जो मिलेगा वही लिया जाएगा, माइनस एक्स कॉमन लिया तो जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखिए आपको शान से देखिएगा, सारे ही टर्म्स अब जो भी कॉमन लोगे जेड माइनस वाई पे आएंगे। वाई जेड कॉमन लिया, जेड माइनस वाई। अब देखिए अब आपको ओवरऑल दिख रहा होगा एक टर्म्स, क्या जेड माइनस वाई, क्योंकि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो यानी कि एक माइनस वाला एक प्लस वाला है, तो हमने जेड माइनस वाई सब में से ही कॉमन ले लिया। तो देखिए सब में से कॉमन लेने के बाद बचा क्या अब हमारे पास, यहाँ बचा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और ये क्या बचा जेड प्लस वाई, और यहाँ पे क्या बचा प्लस वाई जेड। ये चीज़ तो क्लियर होगी आपको। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, जो भी टर्म्स बचे हैं, जेड माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जेड, सॉरी माइनस में ही एक्स वाई प्लस वाई जेड। ये भी टर्म्स क्लियर हो गया होगा आपको। अब देखिए जेड माइनस वाई, इसमें से आप कॉमन ले सकते हैं x, तो यहाँ क्या बचेगा x माइनस जेड, यहाँ y कॉमन ले लीजिए, सॉरी माइनस y लीजिए, जिससे क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा x, ये माइनस का, इन दोनों में से आप इसको भी कॉमन ले लीजिए बाहर, तो x माइनस जेड ऑलरेडी था आपके पास जेड माइनस वाई। अब क्या बचा अंदर
x माइनस वाई। तो देखिए ये किस फॉर्म में आ गया, कॉम्पैक्ट फॉर्म में। मीनिंग ये क्या था, सॉल्विंग पे प्रोसेस था और कुछ नहीं। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि है आपका एमसीक्यू। इसमें देखिए ये पूछा गया क्वेश्चन नंबर 5 में, डिटरमिनेंट दे रखा है हमारे पास एक कोफैक्टर, देन डिटरमिनेंट वैल्यू। अब डिटरमिनेंट वैल्यू तो आपको बता ही रखी है हमने, कैसे बता रखी है, स्टार्टिंग वाले ही क्वेश्चंस पे बता दिया था। ये जो एक्सप्लेन करा था, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स एनी रोज टू विद देयर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शंस क्या हो जाएगा, तो ऑप्शंस है आपका ऑप्शन नंबर 2121 डी। तो ऑप्शन डी। तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है। कंप्लीट एक्सरसाइज है आपकी कौन सी, 4.4। और ध्यान से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। आगे की एक्सरसाइज आएगी आपकी 4.5।